शायदा को इराक लाते वक्त आपने कुछ कागज पर लिखवाया था ना कि उसका तलाक हो गया है। वो कागज तो होंगे उनके पास। वो सब कागजात महल में रह गए और अब शिराज अली के कब्जे में है। लेकिन अब क्या होगा? अब तो आपको छुट्टी भी नहीं मिलेगी, हम अभी तो आए हैं। यही प्रॉब्लम है कि इतनी जल्दी छुट्टी नहीं मिल सकेगी। अच्छा, शायदा से हमने लिखवाया था कि उसका तलाक हो गया है। उसकी ओरिजिनल कॉपी तो शायदा के पास है, लेकिन उसकी फोटो कॉपी आपने शमा को भेज दी थी। क्या उससे काम नहीं बनेगा? कतई नहीं। अदालत में शायदा कह देगी कि ये मेरे सिग्नेचर नहीं है, तब तो मुझे बुलाया जाएगा, मेरी गवाही होगी, वकील चिन्हा करेंगे मेरे साथ। अगर आप एफिडेविट भेज दें तो? ये पूछना पड़ेगा शमा से कि इससे काम चलेगा कि नहीं। अगर उसने ना कह दिया तो? मसरूफ साहब से बात करनी पड़ेगी कि मुझे छुट्टी दे दें थोड़ी, या फिर सरकारी काम से हिंदुस्तान भेज दें, क्योंकि गवाही ना देना मेरे लिए, एक सिपाही के लिए, ना तो शान की बात है और ना ईमान की। और शमा के साथ ये बिट्रेल होगा। I agree with you. अशरफ, बेटा स्कूल से वापस आ गए? देखिए तो आपकी पसंद की चीज बना के लाए हम। खाओ। मुझे नहीं खाना है। क्या हुआ? स्कूल में झगड़ के आए क्या? से बात ना करो। ओहो, क्या हुआ अशरफ? बताओ तो। कुछ नहीं। अगर बताओगे नक्को तो हम कुछ करेंगे कैसे ना? तुम क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे। कोई कुछ नहीं करेगा। क्या बोलते तुम माँ? कोई कुछ नहीं करता क्या? फीस दी, सब लड़कों ने फीस दे दी है। नोटिस बोर्ड पे मेरा नाम आ गया है। मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। समझा करना बेटा, तेरे अबूजी तो बाहर गए ना, जो घर खर्चे के लिए पैसा दे के गए, उसमें से 3 महीने की फीस में नक्को दे सकती ना। तेरे अबूजी आ जाएंगे, फौरन दे देंगे। मैं तभी जाऊंगा। मैं अपनी हंसी नहीं उड़वाने दूंगा स्कूल जाकर। इसमें हंसी की बात कहाँ से होना? अरे देर भरने से जुर्माना भरना पड़ता ना, तेरा अबूजी भर के दे देंगे। उनसे फीस तो दी नहीं जाती, जुर्माना भरेंगे। अशरफ, अदब से बात करो। अबूजी के लिए बदतमीजी न को। एक बार नहीं, कई बार फीस नहीं दी है। तो क्या हुआ? बाद में जुर्माना भर के दे दी ना। वो कौन सी तेरी जरूरत है स्कूल की और दूसरी जो पूरी नक्को होती? पहले तेरा पूरा होता, बाद में दूसरों का। मुझे स्कूल का नाश्ता लगाया, घर की रोटी देते हो, वहाँ के लिए पैसा भी नहीं देते। काय को दी तेरे को? किस हक से मांगता तू? क्या करके लाता तू स्कूल में? ये देख, सारे में कटे रहे तेरे। इधर 10 में से 2, 10 में 1, इधर नक्को। ये तेरी कारगुजारी उन बच्चों की नकल करने चला जो अव्वल नंबर लेकर आते ना। मैं नहीं लाता अव्वल नंबर। मैं नहीं जाता स्कूल। मैं जा रहा हूँ गाँव। क्या बोला तू? नहीं जाएगा स्कूल? गाँव जाएगा तू? पेट काट काट के तुम्हारे स्कूल भेजते हम, और तुम इतने बदतमीज। क्या हुआ? क्या हुआ? देखो ना इस नामुराद को, बदतमीज। कहते हैं स्कूल न को जाएंगे, गांव को वापस लौटेंगे। गांव को वापस लौटेंगे? अशरफ मियां, वही होगा जो आप चाहिए। हाँ? ये देखो, सिर्फ खोलो, मैं कुछ लाया हूं आपके लिए। और निकालो, अंदर और भी है, देखो। ये लो। देखो मियां, ये फुटबॉल है। हाँ, अब तुम अगर इसको अच्छे से खेलोगे तो मैं तुम्हें चीमा के साथ खिला दूंगा। खेलूंगा पापा। हाँ, खेलोगे? सही से सीखना। हाँ, कलकत्ता भिजवाऊंगा फिर सीखने के लिए। किक मारना तुम यहाँ से, अंगूठे से मत मारना, अंगूठा टूट जाएगा। हाँ? अब खेलो, देखो मैं मारता हूँ एक। या देखो जुबी, तुम्हें समझना पड़ेगा कि बच्चों का भी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अब स्कूल में अगर इसकी हल्की हुई है तो इसे गुस्सा तो आएगा। तो बदतमीजी करेंगे वो, आपकी शान के खिलाफ बातें बोलेंगे। करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? बच्चे करते हैं, बच्चे अपने सगे बाप के साथ करते हैं। सगा बाप अगर इनके साथ सख्ती करेगा तो बच्चे दादा दादी नाना नानी के पास चले जाते हैं।
फिर मैं तो उसका सौतेला बाप। क्या कह रहे तुम वहाँ? तुमने मुझसे मोहब्बत की, इसने नहीं। मुझे इसकी मोहब्बत तो खरीदना पड़ेगा। इसके साल भर की स्कूल की फीस का इंतजाम करना पड़ेगा, इसको वो सब देना पड़ेगा, इसकी वो सब चीजें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी जो एक सगा बाप नहीं करता है। नहीं तो अशरफ निकल जाएगा, ये चला जाएगा। तो जाए तो? ये तुम कह रही हो, मैं तब कहूंगा जब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अल्लाह, लगी तो नहीं? इतने नीचे मारते हो। जाओ लेके आओ बॉल। लगी नहीं भाई, रबर की बॉल है, लाओ। देखो कैसे मारते, ऊंचा मारते हैं। अंगूठे से मत मारना, अंगूठा निकल जाएगा। ये लो। अब्दुल, निशास्ता लाओ। अब्बू जी, आप निशास्ता पी लीजिए, आपका मन हल्का हो जाएगा। कैसे हल्का हो जाएगा बेटा? उन गवाहों को क्या करूं जो मुकदमे में पेश करने? इम्तियाज साहब और अजीम साहब के लिए आप परेशान हैं। उन दोनों को आप मुझ पर छोड़ दीजिए। कैसे? इम्तियाज साहब अजीम साहब के हाथों में है और अजीम साहब का सारा कारोबार उनका बेटा देखता है। तुम उनके बेटे को जानते हो? उन्हें हमसे 50,000 रुपए लेने हैं। क्या वो ये बात नहीं जानते? इसीलिए समझ लीजिए उसने गवाही दे दी और इम्तियाज साहब से दिलवा दी। मगर कैसे? मैं उनसे मिलूंगा और कहूंगा कि हम उनके 50,000 रुपए लौटा देंगे। मुकदमा जीतने के बाद हमारे हाथों में लाखों की जायदाद होगी, तो तब हमें उनके 50,000 रुपए लौटाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या वो ये दाना चुगलेगा? वो क्या, उसका बाप भी चुगेगा। आपके कहने से हाजी साहब ने पहले ही उसे धमका रखा है कि मुकदमा आगे न चलाए। वैसे भी मुकदमा क्या 1-2 साल चलेगा? 10 साल लगेंगे। इसीलिए वो गवाही देगा और अपने उधार दिए हुए रुपए लेगा। तो बेटा मैं तुम्हारे सहारे रहूं? बिल्कुल। और आप रशीदुद्दीन साहब की बेगम को फोन करके कह दीजिए कि वो हमारी तरफ से गवाही दे। बेटे, इसमें तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अब्बू, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन पहले उन्हें फोन कर दीजिए और मैं अजीम साहब के बेटे को देखता हूं। खुश रहो बेटे, खुश रहो। तू जरूर मेरा नाम रोशन करेगा। देखो क्लारा, ये बिल्कुल गलत है। एक तो हमारे पीछे तुमने अपनी फ्रेंड नाजनीन को बिना हमसे पूछे घर में रख लिया, और अब तुम इस अरेंजमेंट को परमानेंट बनाना चाहती हो। परमानेंट नहीं पापा, उसे सच में कोई अकोमोडेशन नहीं मिला है, और अगर उसे कोई जगह नहीं मिली ना तो उसे वापस लौटना पड़ेगा। ये उसका प्रॉब्लम है। लेकिन पापा वो बहुत अच्छी लड़की है। वो जब से यहाँ आई है तब से अपने खाने का खर्च खुद दे रही है, और वो मॉर्निंग और इवनिंग में ग्रैनी को हेल्प भी करती है खाना पकाने में, और वो बहुत अच्छा खाना पकाती है पापा। हमने तो उसे ऐसा नहीं कहा ना। आपने नहीं कहा, लेकिन वो अपने आप करती है। और पापा वो कोई दूसरी रूम भी ऑक्यूपाई नहीं कर रही है, मेरे ही रूम में रह रही है। मेरे साथ आती है, मेरे साथ जाती है, हम दोनों इकट्ठे प्रैक्टिस भी करते हैं। आप तो चले जाते हो अपने बिजनेस टूर्स पर, मैं कितना लोनली और बोर फील करती हूँ। मुझे तो कंपनी हो जाती है। देखो देखो, अब तुम मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हो, एंड दिस इज नॉट फेयर। आई नो, लेकिन पापा शी इज नॉट कॉस्टिंग अस एनीथिंग। वो तो हमें मदद कर रही है, और वो ग्रैनी को भी सपोर्ट है। प्लीज पापा, यू शुड हेल्प हर इन दिस डिफिकल्ट टाइम, प्लीज। फिर उसे लिख कर देना पड़ेगा कि वो हमारी टेनेंट या पेइंग गेस्ट नहीं है। सिर्फ लेटर्स के लिए हमारा एड्रेस दे रखा है, और लेटर्स लेने कभी कभी आ जाती है। नो राशन कार्ड, नो एंट्री इन वोटर्स लिस्ट, ओके? Just, absolutely just and fair. Oh, Papa, Jesus will give you a long life for this. Oh, Papa, I love you. Thank you so much. God bless you. नाज़मीन, यहाँ पे साइन करना। देख तो लो अच्छी तरह। ये मेरे लिए नहीं, ये पापा के लिए है।
अगर तुम्हारे पापा चाहें तो मैं कोर्ट में आकर दस्तखत करने के लिए भी तैयार हूँ। नो नीड, सिर्फ मेरे लिए बिरयानी और टूथलेस ग्रैनी को कबाब्स खिलाते रहना, तुम्हारा काम हो जाएगा। ओके बाय। थैंक्स अ लॉट। हेलो, रशीदुद्दीन साहब क्या से बोल रहे हैं? जी हाँ। बेगम साहिबा को बुलवाई। हम शिराज अली बोल रहे हैं हैदराबाद से। जी हाँ अभिन बुलात हैं। बेगम साहिबा, वो हैदराबाद वाले शिराज साहब है ना, उन्हीं का फोन आवा है। हेलो। बेगम साहिबा आदाब अर्ज। आदाब। हम शिराज अली बोल रहे हैं हैदराबाद से। वो रशीदुद्दीन साहब से बात हुई आपकी? वो तो तैयार नहीं है, आप अपनी बात कीजिए। आपकी बहन ने आपके बेटे के नाम वसीयत कर दी? बेगम साहिबा वो लिखवा तो मैंने उनसे पहले ही लिया था, वसीयत भी करवा लूंगा। वो बात तो रशीदुद्दीन साहब की थी ना? शिराज साहब, आप जिससे बात कर रहे हैं वो दूध की जली है, इसलिए छाछ भी फूक फूक कर पीती है। हमारी बेटी का रिश्ता 5 साल रहा और टूट गया, और धोखा खाने के लिए हम लोग तैयार नहीं हैं। इसलिए आप जब तक अपने बेटे और वसीयत को लेकर नहीं आते, न मैं कुछ करूंगी न वो कुछ करेंगे। लेकिन आप तो तैयार हो गई थी बेगम साहिबा। आपके लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए तैयार हुई थी। आप अपनी तैयारी पूरी कर लीजिए, रशीद साहब को मैं तैयार कर लूंगी। आने से पहले खबर कर दीजिएगा। ये तो मेरी भी बाप है। ऐ सुनो, इधर आओ। कहां से आ रही हो? कहीं से नहीं सरकार, बाजार गई थी। और इसमें क्या है? क्या लेकर आई हो? सरकार वो कलेजी है। कलेजी? किसके लिए? बेगम साहिबा के लिए। यहाँ हमारा कलेजा चल रहा है और वो कलेजी खाएंगी? जी। चीखी बच्ची लाओ, मुझे दो, मैं दूंगा। लो। और सुनो, जब तक मैं उसके पास हूं तुम अंदर मत आना। कलेजी खाएंगी। शायदा, मुझे आज तुझसे 2 टूक बात करनी है। पहले तो ये बताओ शायदा कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुमने मुझसे छुपाया क्यों कि तुम बगदाद में तलाक दे चुकी हो और लिख के भी दे चुकी हो? हमने दिया नहीं था। लेकिन दे देती। अगर वो तलाकनामा लतीफ के हाथ में पड़ गया होता और लतीफ ने हमें ना दे दिया होता। वो आपके पास है? और भी बहुत कुछ है शायदा। तुम उस डॉक्टर से छुप छुप कर मिलने जाती हो? आपको कैसे पता चला? तुम मुझे लाख धोखा देने की कोशिश करो शायद, लेकिन मुझे सब मालूम पड़ जाता है। तुम्हारा बड़ा भाई 4 कदम आगे चलता हूं, पाताल की खबर रखता हूं। अच्छा बोलो, ये मुकदमा जीतना है? शायद ये दुनिया कसाईयों की दुनिया है। यहाँ पे हर एक को अपने हिस्से का गोश्त का टुकड़ा चाहिए होता है। बेगम रशीदुद्दीन भी उनमें से एक है। बेगम रशीद? जिसके घर में शमा का निकाह हुआ, ये लोग उस काजी को भी जानते हैं जिसने निकाह पढ़वाया। वो अपने शौहर को गवाही देने से रोक सकती अगर मैं उनकी एक बात मानूं। कौन सी बात? अगर मैं लतीफ का निकाह उनकी बेटी से करवा दूं। लेकिन शर्त यह है कि तुम लिख कर दो कि तुम्हारे बाद लतीफ तुम्हारा वारिस होगा। हमने लिख कर तो दिया था। वो हर्राफा की नानी है शायद, पक्की वसीयत चाहती है स्टैम्प पेपर पर। बोलो, लिख के दोगी पक्की वसीयत? किसी से पूछना है? शायद अगर तुम उस डॉक्टर से शादी की जुगत बढ़ा रही है तो एक बात का ध्यान रखना कि शादी के बाद उस महल पर से तुम्हारा कब्जा चला जाएगा। और अगर उस डॉक्टर से शादी करनी भी है
तो मुकदमे के बाद कर सकोगे। तब तक लतीफ के नाम वसीयत रजिस्टर्ड हो जाएगी। मैं वसीयतनामा ला रहा हूं, दस्तखत कर दे रहा। कलेजी जी कर रहा था, इसलिए मंगवाई थी। तेरा भाई उम्र भर तुझे कलेजी खिलाता रहेगा शायद। तू उसका और उसके बेटे का ख्याल रख। अम्मी जान, अम्मी जान, आप भी यही कह रही हैं कि मैं वहां शादी कर लूं? तो आप भी सुन लीजिए, मुझे वहां शादी नहीं करनी सो नहीं करनी। क्यों नहीं करेगा? क्या शादी नहीं करनी? करनी है, मगर रशीदुद्दीन की बेटी से नहीं। अरे लखनऊ का इतना बड़ा घराना है, वहाँ क्यों नहीं करेगा शादी? क्योंकि लड़की मुझसे उम्र में बहुत बड़ी है। फिर उसकी 5 साल तक किसी के साथ मंगनी रही और उसने तोड़ दी। शादी करके तो नहीं छोड़ा ना, मंगनी ही तो टूटी है। मुझे क्या पता क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ। बकवास मत कर और किसी की बेटी पर लांछन मत लगा। तेरी अपनी भी बहन है। अम्मी जान, मेरी बहन को बीच में न लाए। जब मैंने कह दिया मुझे लड़की पसंद नहीं तो नहीं, मैं वहां शादी नहीं करूंगा। शादी तो तेरा बाप भी करेगा। क्यों करेगा? कोई जबरदस्ती है? अब हर बात में अपना हुक्म चलाते हैं, मैं गलत बात क्यों मानूं? नालायक, बाप से जबान चलाता है। चल मैं बताता हूँ क्यों। चल चल चल। सुअर, हरामखोर, ये जो बिगड़े हुए सांड की तरह मुफ्त की खाकर भौंक रहा था ना, अगर शाहिदा तेरी बुआ सुन लेती तो पता क्या होता? क्या होता? मैं तेरी शादी नहीं कर रहा हूं, सौदा कर रहा हूं। जिस छेद वाली नाव में हम सब बैठे हैं ना, उसका छेद बंद करने की कोशिश कर रहा हूं। वरना तू भी डूबेगा और हम सब भी डूबेंगे। मैं क्यों डूबूंगा? हम सब क्यों डूबेंगे? ये जो कपड़े पहन के लाट साहब बने फिर रहे हो ना, और मैं राजा बना हूं, ये 4 दिन की चांदनी है। अगर तुमने रशीदुद्दीन की बेटी से शादी नहीं की और रशीदुद्दीन ने कोर्ट में गवाही दे दी तो अंधेरा छा जाएगा। ये शब बारात जिसमें हम सब जी रहे हैं, आतिशबाजी चला रहे हैं, एक फूंक में, बेटा एक फूंक में बुझ जाएगी। कैसे बुझ जाएगी? महल तो हमें मिल चुका है ना। महल मिल चुका है, इस गलतफहमी में मत रहिएगा साहबजादे। वो महल का कब्जा हमें इसलिए मिला है कि हमने झूठ कहा कि शमा की शादी नहीं हुई, लेकिन शमा की शादी का सबूत रशीदुद्दीन साहब के पास है। अगर उन्होंने कहा कि निकाह हुआ है और काजी को पेश कर दिया तो हम मिट्टी में मिल जाएंगे। इसीलिए उसका मुंह बंद करने के लिए आप मेरी शादी नहीं, मेरा सौदा कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक समझा तुमने। रशीदुद्दीन साहब गवाही ना दे इसलिए हमने उनकी बीवी को तोड़ा है, ताकि वो उन्हें तोड़ेंगे। आप मुझे तोड़ रहे हैं? मुझे कुर्बानी का बकरा समझ रखा है? और क्या समझू? आराम करो। अगर तू किसी लायक होता तो ये सब करने की जरूरत थी मुझे? आपको जो करना है वो कीजिए, मगर मैं शादी नहीं करूंगा, मतलब नहीं करूंगा। जाते जाते मेरी एक बात सुन जाओ। अगर तुमने मेरा कहा नहीं माना तो मैं तुम्हें बेदखल कर दूंगा, तुम्हें दाने दाने के लिए मोहताज कर दूंगा। सड़क पे आ जाओगे तुम, भिखारी बन जाओगे। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? आपको जो करना है कीजिए, मैं शादी नहीं करूंगा सो नहीं करूंगा। यूनिट में भर्ती हो जाऊंगा, मौलवी बन जाऊंगा, लेकिन शादी हरगिज नहीं करूंगा। उस कर्नल के भरोसे मत रहना। मैंने और शाहिदा ने मिलकर उसे जुल दिया है और तुमने उसका भेजा हुआ तलाकनामा उस शाहिदा के ट्रंक में से चुरा कर मुझे दिया है। अब वो नौकरी तो तुम्हें मिलेगी नहीं। तुम तो ना घर के रहे बेटा, ना घाट के, ना खुदा ही मिलेगा, ना विसाले सनम।